अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचने वालों को अजर दे और ये जो हरकतें करते हैं यूथ ही, अल्लाह पाक इनको हदायत दे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो शेयर करें और जो राय आपसे मांगी जाए उसका इजहार किया करें। दोस्तों, लंदन में यूथियों ने जो हरकतें की हैं, काजी फ़ायसा के साथ बदतमीज़ी की है, इस पे जो सरकार है, स्टेट है, वो हरकत में आ चुकी है। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। यही मशवरा हम कई बार दे चुके हैं, बहुत दफ़ा कहा है। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे और जब ये इस किस्म की हरकतें करते थे तो उस वक्त हम बहुत मशवरा दिया। उसके बाद बहुत दफ़ा मशवरा दिया कि आपको एक ना एक दिन ये करना पड़ेगा, वरना बल्कि पिछले वीलॉग में भी यही बात की है। और अगर आप नहीं करेंगे तो हर गुज़रते दिन के साथ ये बढ़ता जाएगा और कल कोई दूसरे लोग आएंगे, दूसरी पार्टी के लोग आएंगे, उन पे मुश्किल वक्त आएगा तो फिर ये काम वो शुरू कर देंगे। तो ये ना रुकने वाला सिलसिला है। हम बार बार मशवरा देते रहे। इस फितने का इलाज यही है, इनके पासपोर्ट ब्लॉक करें, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करें, जायदादें जब्त करें। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है शनाख्ती कार्ड आप ब्लॉक करेंगे तो ये ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, पासपोर्ट करेंगे। इनकी जायदादें जब्त करें, हुकूमत कब्ज़े में ले इनकी जायदादें। वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक्शन लिया है और नादरा को हुक्म हमलावरों के शनाख्ती कार्ड की फौरी इकदाम का हुक्म दिया है। फुटेज के ज़रिए हमलावरों की निशानदही की जाएगी। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होगी। पाकिस्तान में FI दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। जिन्होंने हमला किया, इनकी शहरियत मनसूख करने के लिए फ़ौरी कार्रवाई की जाएगी और शहरियत मनसूही का केस मंजूरी के लिए जो केस है वो कबीना में भेजा जाएगा। किसी को भी इस तरह के हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही दी जानी चाहिए। देखें, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ऐसा रवैया जो है वो दुनिया की कोई भी जो कौम है, नेशन है, वो जो है वो मैंने बल्कि देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। मुझे बताएं, अफ्रीका से लेकर लातीन अमेरिका से लेकर एशिया से लेकर किसी मुल्क के लोगों ने ये किया हो कि उनका मुल्क का चीफ जस्टिस, उन मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर, उनका साबिक़ वज़ीर आज़म, किसी के साथ जो हरकतें की हैं, क्या आपको लगता है कि इस किस्म की हरकतें होती हों या कोई करता हो जो यहाँ पर हो रही हैं? लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की कार पर हमला हुआ है। हम इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ैसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी फ़राहम क्यों नहीं की गई? मोहसिन नकवी जो कर रहे हैं ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यानी गिनती के लोग चुप करके बैठेंगे तो फिर उनका यही हल है। अगर आप समझते हैं कि ये फितना प्यार से बाज आ जाएगा तो ये ऐसा नहीं है। ये तो आप प्यार से समझाने वाले ये नस्ल ही नहीं है जिसको प्यार से समझाया जा सके। इधर अहम खबर देते हैं। कल आपको बताया था कि इमरान खान से बहनों की मुलाकात हुई है और इमरान खान ने बहनों को समझाया है कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें। बुशरा बीबी की बात माननी है, इसको पार्टी चलाने देनी है। इस हदायत के बाद आज इमरान ने बुशरा बीबी से तवील अरसे बाद जेल में मुलाकात की और बुशरा बीबी ने इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा में तमाम ठेकों का हिसाब दिया, सूबाई हुकूमत की तमाम ब्रीफिंग दी, इमरान गंडापुर की सूरत हाल के मतलब आगाह किया, हालात कैसे हैं। इमरान ने बुशरा बीबी को हदायत दी है कि पार्टी कैसे चलानी है और गंडापुर को कैसे हैंडल करना है। लेकिन इमरान खान ये नहीं जानता गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों मिलकर इमरान खान को कैसे चलाएंगे, कैसे हैंडल करेंगे। असल स्टोरी तो ये है कि इन दोनों ने हैंडल करना है इमरान खान को और वो दोनों बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। अब यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर इमरान खान को मिलकर उसको ठेकों की तफसीलात दी गई है। ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी ने ठेकों की तफसीलात दी। अब ठेकों की अगर तफसीलात देनी है बुशरा बीबी ने तो फिर यही कुछ करना था, तो फिर हुकूमत को ब्रीफिंग देनी थी और प्लस बुशरा बीबी ने ब्रीफिंग देनी है, प्लस बुशरा बीबी ने हुकूमत कैसे चलानी है, इमरान खान ने उनको समझाना है। ये मतलब अब यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं फिर बुरा बना जाएंगे कि क्या एक घरेलू खातून जो एक्चुअली एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई तल्लक नहीं है, यही हम सुनते आ रहे हैं, यही कह रहे हैं इमरान खान और यही जो यूथिये भाई हैं वो भी कहते आ रहे हैं। लेकिन ये अचानक कहाँ से दरमियान में एंट्री बज गई, दरमियान में एंट्री अचानक कहाँ से आ गई कि इसको जो बुशरा बीबी है वो हैंडल करने के लिए आ रही हैं। तो ये एक यहाँ पर आकर फिर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन उनको जवाब चाहिए भी नहीं। उन्होंने जवाब ही देना है तो वो जवाब दे देंगे कि बुशरा बीबी क्यों ये सब कुछ कर रही हैं और इमरान खान के वारस हैं, सियासी वारस है बुशरा बीबी, शायद इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या जवाब हो सकता है।
खैर, एक और अहम खबर है कि GH को हमला केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। फ़र्द जुर्म 8 नवंबर को आयद की जाएगी, लेकिन इस फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ायदा क्या होगा जब अदालती सिस्टम ही नाकारा हो चुका होगा, क्योंकि आज ही के दिन खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के मुलजमान को सहूलतकारी मिली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर ने सूबाई वज़ीर मीना खान अफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, शेर अली अरबाब, इरफान सलीम अरबाब आसम समेत 30 PTI के कारकुनों को बरी कर दिया है। अच्छा, बड़ी तादाद में लोग आज भी बरी किए गए हैं और उन्होंने बरी होने के बाद फतह का निशान बनाया है। रियासत को बताया है कि वो जीत चुके हैं, रियासत हार गई है। साबित ये होता है कि जब तक आप सहूलत कारी को ख़त्म नहीं करेंगे, किसी फ़र्द जुर्म का कोई फ़ायदा नहीं, कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे अगर इनको देखा जाए तो ये लोग जो है सारे के सारे फिर जो बरी हो गए, ये किसी किस्म का कोई भी जुर्म कर लें तो अगर इन्होंने बरी ही होना है तो फिर 9 मई छोड़कर इस मुल्क में कोई कुछ भी कर ले, उसको लगता है कि उसकी कोई पकड़ाई है नहीं है, पकड़ाई नज़र नहीं आ रही। मुझे तो यही लग रहा है। आप देख लें कि आपको कैसे लगता है कि यहाँ पे इमरान खान को छोड़कर तो जैसे मर्ज़ी, मतलब जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन जब आपने उनको सज़ाएं नहीं देनी। अब मीना खान और ये वो जो इनकी ज़ुबानें हैं, इनकी जो बकवास करते हैं वो सब आपके सामने, तो इसके बावजूद उनको पकड़ा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, तो फिर वो क्यों बाज आएंगे और उन्होंने क्यों बाज आना है अगर इनको छोड़ना है। तो ये सारी कहानी है, ये सारा किस्सा है। हम थक गए हैं बार बार कह के कि जब तक इनको नहीं पकड़ेंगे बात नहीं बनेगी। खैर जी, आगे चलें। यूथियों ने एक और जेली बयानिया बनाया है। ट्रंप इक़्तिदार में आ रहा है, इसलिए इमरान खान रहा हो जाएगा और नवंबर में खान बाहर निकल आएगा। इक़्तिदार में आते ही ट्रंप को और कोई ज़रूरी काम नहीं होगा, वो सबसे पहले इमरान खान को रहा कराएगा। और सब डरे हुए भी इसी बात से हैं कि इमरान खान के दोस्त ट्रंप साहब जैसे ही इक़्तिदार संभालेंगे, सबसे सफ़ा जो उनके सामने रखा जाएगा वो होगा इमरान खान की रहाई के ऑर्डर, और वो इमरान खान को रहा कर देंगे। ये यूथी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं इक़्तिदार में आते ही है जी। इस बयानिए को, बल्कि प्रोपेगेंडा को मैं हैरान परेशान था कि मतीउल्लाह जान साहब ने पकड़ा, डॉलर खोरी शुरू की। मसूफ़ कहते हैं कि नवाज शरीफ अमेरिका चले गए, ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं ताकि अपनी हुकूमत बचा सके। अब अंदाज़ा करें ज़रा, क्योंकि ये यूथियल लाइन ले रहे हैं, ये यूथियल लाइन बना रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि अगर यूथियों ने कोई हल्की सी भी लाइन चलाई है तो मतीउल्लाह जान साहब और जो दूसरे डॉलर खोर माफिया है उन्होंने फ़ौरन वो लाइन पकड़नी है और उस पर इधर उधर से मतलब कि सजे खब्बे से मतलब कि तुक्के लगा कर जो है वो पेश कर देना कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अमेरिका इसलिए गए हैं कि ट्रंप से मुलाकात हो और वो अपनी हुकूमत बचा सके। बस अंदाज़ा करें ज़रा, एक शख्स अमेरिका में, उनकी फैमिली में कोई फौतगी हुई है, उसके लिए 1 हफ़्ते के लिए अमेरिका गए और कहा यह जा रहा है कि उन्हें वहाँ पर ट्रंप को मिलने गए और हुकूमत बचाने के। भी हुकूमत बचाने गए हैं तो हुकूमत बचाने के लिए तो हुकूमत लॉबिंग करेगी ना, अगर लॉबिंग करनी है, या जब नई हुकूमत आएगी तो इस मौजूदा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी जो लॉबिंग करने वाले लोग हैं, उनके जो वहाँ पर एम्बेसी है और दूसरे लोग हैं, वो इस चीज़ को संभालेंगे कि यार नवाज शरीफ यहाँ से प्राइवेट हैसियत में जाएगा। लेकिन ये बताने वाले क्यों बताएं? क्योंकि उनका चूरन बिक रहा है और उनको सिर्फ चूरन बेचना है और उसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से। वो अपना चूरन बेच रहे हैं और उनका बिक रहा है। अच्छा, शहबाज शरीफ, अच्छा साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसी मकसद के लिए सऊदी अरब गए हैं कि वो सऊदी अरब के हाथ पांव जोड़ सकें ताकि इमरान खान को रहा ना किया जा सके। बस अंदाज़ा करें ज़रा, अकल के अंधों को, वहाँ पे फ्यूचर कॉन्फ्रेंस हो रही है, शहबाज शरीफ साहब उससे ख़िताब करने के लिए गए हैं, लेकिन यूथिया यहाँ पर और ये जो मतीउल्लाह जान साहब दूसरे दोस्त हैं वो यहाँ पर ये माहौल बना रहे हैं कि वो भी सऊदी अरब के बादशाह से मिलने गए हैं कि इमरान खान साहब से हमें दूर ही रखें। डॉलर खोरी ने किस हद तक पहुँचा दिया कि नवाज शरीफ बराह रास्त अब ट्रंप से मिलने जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। कैसी बात है। साथ में ये भी है कि ट्रंप जो है वो इस वक्त इलेक्शन में मसरूफ़ है, वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ क्लोज़ करेगा और वो मिलेगा नवाज शरीफ साहब से। अगर ऐसी कोई ज़रूरत हो भी तो इसे लॉबिंग फर्म के ज़रिए हैंडल किया जाता है। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में एक आलमी फोरम के सेमिनार में शिरकत के लिए गए हैं। पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पे ख़ताब हुआ है, तारीख़ी ख़ताब हुआ है, इस पे बात की जा सकती है। नहीं करेंगे वो डॉलर खोर माफिया के। शहबाज शरीफ ने वहाँ पर फिर फ़लस्तीन के बच्चों के हक़ में बात की और उस बात को बड़ा सराहा गया, तालियों से हाल गूंजा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी हर तकरीर में जब वो आलमी फोरम पर जाते हैं तो वहाँ पर बल्कि मुझे जो बताया गया वो मैं अगले किसी वीलॉग में बताऊँगा इंटरव्यू में कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके सामने जो तकरीर रखी गई थी वो तकरीर उन्होंने
चेंज करवाई थी कि वो तकरीर क्या करेंगे, और फिर वही तकरीर जो उन्होंने चेंज करवाई थी वो की भी, जिसमें उन्होंने बच्चों का जिक्र किया। सेमिनार शहबाज शरीफ के लिए सऊदी अरब में रखा था कि उन्होंने कहा जी सऊदी अरब में अगर शहबाज शरीफ को बुलाना है तो सेमिनार रख लें, वो तशरीफ़ लाएंगे तो फिर हम उनसे बात कर लेंगे। खैर, इन तमाम चीज़ों पर आप अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह पाक आपको सेहत रहे, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।